गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में जो हमारा आज टॉपिक है मैकेनिज्म। व्हाट इज़ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म के लिए हमने देखा है कि व्हेन वन द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स एंड यू नो अबाउट व्हाट इज काइनेमेटिक चेन, we discuss after this definition. When one link of a kinematic chain is fixed, it is known as mechanism. It is used to transmit motion. Mechanism are of two types, simple and compound. A simple mechanism has four links such as slider crank mechanism, and a compound mechanism is one of more than four links. It may be made by adding टू और मोर सिंपल मैकेनिज्म। यानी जो कंपाउंड मैकेनिज्म है उसको हम सिंपल मैकेनिज्म को ऐड करके भी बना सकते हैं। जैसे दो मैकेनिज्म होगी सिंपल मैकेनिज्म, या मैं भी डायग्राम आपको दिखाऊंगा बना के कि सिंपल मैकेनिज्म कैसी है। कंपाउंड मैकेनिज्म जो है वो कैसे बनती है, उसमें चार लिंक से ज़्यादा लिंक होंगे, या फिर उसको हम कैसे बना सकते हैं कि दो सिंपल मैकेनिज्म होगी इनको ऐड कर देंगे, या दो से ज़्यादा सिंपल मैकेनिज्म होगी उनको एक साथ करेंगे, तब वो कंपाउंड मैकेनिज्म बन सकती है। जैसे मैकेनिज्म के लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म कैसे, वी नाउ दैट वी स्टडी ए काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक अबाउट व्हाट इज काइनेमेटिक लिंक? एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन, काइनेमेटिक लिंक क्या है? एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन हैविंग some relative motion with respect to other part of machine। ठीक है, ये काइनेमेटिक लिंक थी। अब लिंक के बाद हमने पढ़ा था काइनेमेटिक पेयर कि काइनेमेटिक पेयर क्या है। पेयर वो होगा जब दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पर एक काइनेमेटिक पेयर बनेगा। पेयर हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ मोशन, हायर पेयर, लोअर पेयर, ये सब क्या थे? काइनेमेटिक पेयर थे। अब पेयर के बाद यहाँ बात आई थी फिर काइनेमेटिक चेन की। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक चेन क्या है और काइनेमेटिक चेन की कंडीशन क्या होती है निकालने की। एक फॉर्मूला हमने बताया था J + H/2 = 3L/2 - 2। उससे काइनेमेटिक चेन की हम कंडीशन निकाल रहे थे कि काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। लास्ट जो लेक्चर हुआ था डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें भी हमने कंडीशन देखी थी कि काइनेमेटिक चेन कब होगी, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे थे किसी भी काइनेमेटिक चेन की। अब आप समझ रहे होंगे कि काइनेमेटिक चेन है क्या। सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं आपके साथ में कि सपोज कीजिए ये एक लिंक है, इस लिंक के साथ में एक लिंक और कनेक्ट हो गया, ये वन लिंक, ये टू लिंक, आपस में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि कंपास, एक पुरकार होता है, यहाँ पे इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, ये वैसे मोशन कर सकता है, ये इस तरह से मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये एक पेयर इनके बीच में बन गया। अब एक लिंक यहाँ पे और ऐड कर दूँ इस तरह से, थर्ड, ये भी मोशन कर सकता है, ये भी मोशन कर सकता है। एक लिंक और ऐड कर दूँ, यहाँ पे 4 लिंक हो गए इस तरह से। तो एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार के चार लिंक इस तरह से कनेक्टेड है और आपस में इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी है। अगर इनके बीच में मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये एक ही लिंक होगा, तब ये एक फ्रेम होगा या एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे साइकिल का फ्रेम आप कुछ इस तरह का देखते हैं कि साइकिल का फ्रेम इस तरह से होता है, यहाँ पे व्हील होता है, आगे की तरफ लगा, पीछे की तरफ व्हील होता है, यहाँ पे पेडल वगैरह होते हैं, यहाँ पे चेन सप्लाई दी जाती है पावर से। यहाँ पे साइकिल का कुछ इस तरह से फ्रेम होता है जो ऐसे होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स है, यहाँ पे इनके बीच में एक फिक्स ये फ्रेम बन गया। फ्रेम कब बन गया? क्योंकि इस लिंक के और इस लिंक के बीच में कोई मोशन नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है, एक तरह से जॉइंट कर रखा है उनको, वो आपस में मोशन नहीं कर सकते ऐसे। अगर ऐसे मोशन करेंगे यानी यहाँ पे रिलेटिव मोशन है दो लिंक के बीच में, अगर मोशन नहीं होगा तो एक फ्रेम कहलाएगा। यू अंडरस्टैंड? देन कि फ्रेम होगा। अब यहाँ पे जब मोशन होगा बीच में तब इसको हम कहेंगे चेन। इसको हम क्या कहेंगे? चेन। ये क्या होती है? चेन होती है। जब एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक आपस में जुड़ते चले जाते हैं
और आपस में उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होगा तो एक चेन बनेगी। ऐसे ये लिंक आगे की तरफ एक लिंक और जोड़ूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक चेन बनेगी। लिंक जुड़े तो चेन बनी, एक एक कड़ी मिलके जब जोड़ते हैं तो चेन बनती है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन अभी देखी है कि पहले हमने देखी थी कि काइनेमेटिक चेन क्या है। काइनेमेटिक चेन क्या है, चेन ये थी कि जब यहाँ पे अगर हम इस फ्रेम को यानी इस चेन को मैं इस तरह से जोड़ूँ कि फर्स्ट लिंक ये हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक है, ये फर्स्ट लिंक है, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक मैं यहाँ जोड़ दूँ और फोर्थ लिंक मैं यहाँ पे जोड़ दूँ। ये फर्स्ट लिंक ऐसे है थोड़ा बड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों लिंक इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। लिंक ये भी कनेक्ट किए गए, ये भी चेन है, ये भी चेन बन गई। बट ये कौन सी चेन हो गई, काइनेमेटिक चेन। ये काइनेमेटिक चेन कब बनी, जब यहाँ पे फर्स्ट लिंक से हमने क्या किया, लास्ट लिंक कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट लिंक से लास्ट लिंक कनेक्ट कर दिया तो ये बनी है काइनेमेटिक चेन। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल चेन तो ये हो गई, सिंपल तो चेन ही हो गई। लिंक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, जोड़ते चले गए। लेकिन ये बंद नहीं है, ये क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। अगर इस फोर्थ लिंक को यहाँ से किसी तरह से अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये बनेगी काइनेमेटिक चेन। समझ में आई। इसमें 4 से ज़्यादा भी लिंक हो सकते हैं। ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, तीसरा लिंक, फोर्थ लिंक, ये फिफ्थ लिंक ऐसे। तो यहाँ पे जोड़ा 1 2 3 4 5 मोशन आपस में सारे लिंक आपस में कर सकते हैं। ठीक है, तभी इनके बीच में पेयर बने हुए हैं। पेयर कितना, एक पेयर, दो पेयर, 3 4 5 लिंक हैं जुड़े हैं। काइनेमेटिक चेन हमने कब कहा कि फर्स्ट लिंक इस तरह से जोड़ा जाए लास्ट लिंक से, यानी सारे लिंक हमने जोड़ दिए और इस तरह से इनको जोड़े कि पहले वाला लास्ट वाले लिंक से जुड़े, तो तब ये क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। इसमें 5 लिंक हो गए। अब ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था। हमने जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपके साथ में उस दिन, J + H/2 = 3L/2 - 2। अगर ये LHS बराबर RHS हो तो ये काइनेमेटिक चेन है। तो ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है। इस तरह की कंडीशन हम यहाँ पे रख के देखते थे कि ये फ्रेम है या स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है। कंडीशन अगर बराबर आती थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको फिर से एक बार दोबारा पढ़िएगा। अब यहाँ पे हमने काइनेमेटिक चेन की बात बताई थी आपको। फिर हमने आज आपको बताया कि मैकेनिज्म यहाँ से इसके बाद कैसे बनी है। पहले लिंक, फिर चेन, फिर काइनेमेटिक चेन, और फिर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहा है कि व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स। ये काइनेमेटिक चेन है। इस काइनेमेटिक चेन का कोई भी एक लिंक हम क्या करें, फिक्स करें। ये लिंक हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब ये लिंक यहीं का यहीं रहेगा, ये लिंक यहाँ फिक्स है, फिक्स कर दिया हमने इसको। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो इस तरह से डिस्प्लेस होगा, कुछ इस तरह से डिस्प्लेस होगा और ऐसे होगा। ये ऐसे खिसकेगा जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा। कब, जब ये फिक्स कर दिया। जब तक काइनेमेटिक चेन था तो सारे लिंक इधर उधर ऐसे ऐसे भागेंगे, मैं कहीं भी फोर्स लगाऊंगा। समझ रहे हैं। इसलिए मैंने 4 लिंक इस तरह से जोड़ दिए। अब इनको उठा के मैं चलूँगा तो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, ऐसे फोर्स लगाऊंगा यूँ भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये इनको फोर्स लगाऊंगा, इधर से लगाऊंगा। लेकिन जब फिक्स कर दिया, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे ये लिंक ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे इस तरह से, यानी यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा अगर मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ। ये है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, सिंपल मैकेनिज्म एंड कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में केवल 4 लिंक होते हैं, कंपाउंड मैकेनिज्म में 4 से ज़्यादा लिंक होते हैं, और 2 सिंपल मैकेनिज्म मिला के भी हम कंपाउंड मैकेनिज्म बना सकते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक मैकेनिज्म सिंपल वाली मिलाएंगे तो कंपाउंड मैकेनिज्म बनेगी। अब इन्वर्जन की बात की। इन्वर्जन क्या है, वी नाउ दैट ए लिंक फिक्स फ्रॉम मैनी लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन।
हमें पता है कि हमने एक लिंक फिक्स कर दिया है काइनेमेटिक चेन का, जितने भी लिंक थे इसके काफ़ी लिंक हैं, इनमें से एक लिंक हमने फिक्स कर दिया है। तो ये जो नंबर ऑफ क्या बना लिंक है काइनेमेटिक चेन के, जो नंबर ऑफ लिंक थे उनसे हमने फिक्स कर दिया। तो वी कैन मेक इक्वल मैकेनिज्म, हम क्या कर सकते हैं जितने इसके लिंक हैं हम उतने ही इसके इन्वर्जन बना सकते हैं। जितने लिंक हैं हम उतने इन्वर्जन बना सकते हैं काइनेमेटिक चेन के। एक एक लिंक हम फिक्स करते जाएंगे, एक एक इन्वर्जन हमें मिलता जाएगा। सपोज करो हमने ये लिंक, ये हमारी एक काइनेमेटिक चेन थी, इसका हमने ये लिंक फिक्स कर दिया तो ये एक इन्वर्जन हो गया इसका। अब सेकंड में इसका ये वाला लिंक फिक्स कर दूं तो ये जो है आपका यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म है ये। अब मैंने ये फिक्स ना करके ये फिक्स कर दिया सेकंड लिंक 1 2 3 4, तो ये सेकंड इन्वर्जन हो गया। अब थर्ड इन्वर्जन किस तरह से हम देखेंगे, थर्ड इन्वर्जन इस तरह से बनेगा। मैं क्या करूं, इसको फिक्स कर दूं, थर्ड लिंक को फिक्स कर दूं। हमने वही लिखा कि नंबर ऑफ लिंक जितने हैं उतने नंबर ऑफ इन्वर्जन हम इसके बना सकते हैं। अलग अलग जगह हम इसको फिक्स करेंगे तो अलग अलग हमें आउटपुट मिलेगा। फिर इतने तरह से हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। ये थर्ड इन्वर्जन बन गया। और फोर्थ के लिए क्या करेंगे, ये वाला लिंक हम फिक्स कर देंगे। ये फोर्थ बना दो, इधर लो, यहाँ पे इस तरह से हम ये कर पा रहे हैं। ये फोर्थ इन्वर्जन हो गया। फोर्थ लिंक जब हमने फिक्स कर दिया तो फोर्थ इन्वर्जन हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा सभी को। इसको नोट करिएगा। इन्वर्जन के बाद अभी देखेंगे हम कि काइनेमेटिक चेन जो हमने पढ़ी है, इन्वर्जन जो पढ़े हैं इसके, और काइनेमेटिक चेन यानी कितनी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस 4 बार चेन। 4 बार चेन मैकेनिज्म या 4 बार चेन को हम दूसरा नाम क्या है हमारा कि दिस इज आल्सो नोन एज क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म। क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म भी इसका नाम है दूसरा 4 बार चेन मैकेनिज्म का। इट हैज़ 4 लिंक एंड 4 टर्निंग पेयर। 4 लिंक है और 4 टर्निंग पेयर है यहाँ पर 4 बार चेन मैकेनिज्म में, ठीक है। विच आर टर्निंग इन नेचर, जो लिंक होंगे, जो हमारे पेयर होंगे वो नेचर में टर्निंग होंगे उनके। लिंक आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सभी लिंक डिफरेंट लेंथ के होंगे, अलग अलग लेंथ होगी सभी लिंक की। और जो है वन ऑफ द रोटेटिंग लिंक इज नोन एज क्रैंक और ड्राइवर। एक रोटेटिंग लिंक हम लेते हैं, ये 4 बार चेन है यहाँ पर। ये लिंक जो है 1 2 3 4, ये रोटेटिंग लिंक इस तरह से रोटेट करेगा तो इसको हम क्रैंक का नाम कहेंगे या ड्राइवर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्रैंक और ड्राइवर, या ड्राइवर और क्रैंक जो चलाएगा इसको। ये रोटेट करेगी इस तरह से, क्रैंक इस पर हम फोर्स देंगे, इनपुट देंगे तो ये रोटेट करेगी। एंड अदर जो लिंक होगा उसको हम रोकर कहेंगे या फॉलोवर कहेंगे, रोकर या फॉलोवर। ये रोकर है या इसको फॉलो करेगा, किसको, क्रैंक को। जैसे जैसे क्रैंक रोटेट करेगी ऐसे ऐसे ये इसको फॉलो करता हुआ जाएगा, इसलिए इसको फॉलोवर कहा है। द मेंबर कनेक्टिंग द क्रैंक एंड फॉलोवर, जो मेंबर है यानी जो पार्ट है, जो लिंक है जो क्रैंक और फॉलोवर को कनेक्ट कर रहा, कौन कर रहा है, ये क्रैंक है, ये फॉलोवर। ये वाला लिंक, ये लिंक, दिस लिंक इज कनेक्ट टू क्रैंक एंड रोकर। तो इस मेंबर को कहा है, इस लिंक को कहा है कनेक्टिंग रोड या कपलर, ठीक है। इसको कहा है कनेक्टिंग रोड या कपलर। एक फिक्स लिंक है जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम। इसमें हमने ये लिंक जो है फिक्स किया है यहाँ पर, इसको क्या कहा है, फ्रेम। इस तरह से ये काइनेमेटिक चेन है एक, इसमें हमने ये लिंक फिक्स किया है। हालांकि ये काइनेमेटिक चेन है जब तक ये इसको फिक्स नहीं किया, ये काइनेमेटिक चेन है। जब इसका एक फिक्स कर दिया तो ये मैकेनिज्म बन गई, और ये इस मैकेनिज्म का फर्स्ट इन्वर्जन है। इस मैकेनिज्म का फर्स्ट इन्वर्जन भी इसी तरह से हम शो करेंगे। जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो एक इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन, इस तरह से इसके इन्वर्जन होंगे। इन्वर्जन डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे हमने बता दिया कि सभी लिंक जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होंगे और 4 लिंक होंगे। लिंक यानी 4, 1 2 3 4,
4 लिंक हैं, यानी लिंक कितने हैं 4 लिंक हैं। टर्निंग पेयर, एक टर्निंग पेयर, 2 3 4, 1 2 3 4 टर्निंग पेयर इज हेयर प्लस 4 टर्निंग पेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बार चेन में कितने लिंक होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 4 बार चेन में टर्निंग पेयर कितने होंगे 4। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 4 बार चेन में स्लाइडिंग पेयर कितने हैं, तो देयर इज नो स्लाइडिंग पेयर इन 4 बार चेन मैकेनिज्म। यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर कोई नहीं है, ऐसे स्लाइडिंग मोशन करना, जैसे पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है यानी मोशन करता है, तो यानी स्लाइडिंग पेयर, जैसे ऐसे इस तरह से मोशन होगा तो ये स्लाइडिंग पेयर होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कारपेंट्री इक्विपमेंट है। भाई आप लोगों को एक क्लास ली होगी अभी इसकी, चल रही है? चलो, तो यहाँ पर क्या है, सभी लिंक की लेंथ अलग अलग होगी। यहाँ पे टर्निंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर यहाँ पर नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में 4 बार चेन मैकेनिज्म या क्वाड्रिक साइकिल मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक 4 हैं, नंबर ऑफ टर्निंग पेयर 4 हैं, सभी लिंक की लेंथ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इन्वर्जन हमने बना के दिखाया है आपको, नीचे की तरफ जो फ्रेम बना है, जिस लिंक को हम फिक्स कर देंगे वो फ्रेम हो जाएगा। बाकी जो क्रैंक कैसे मोशन करेगी, रोटरी मोशन यहाँ पे कर रहा है, इसको क्रैंक का काम कहेंगे या ड्राइवर का काम कहेंगे। जो इसके साथ में इसको फॉलो करते हुए ऐसे जैसे ये मोशन कर रही है ऐसे ही ये मोशन करेगा तो ये फॉलोवर कहलाएगा या रोकर कहलाएगा। और ये जो है ये कनेक्टिंग रोड या कपलर है। ओके, इतना समझ में आया होगा। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म में ये है। एक ग्रासोफ लॉ होता है, ग्रासोफ लॉ को जानेंगे। ग्रासोफ लॉ ने ये कहा था कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है और लॉन्गेस्ट लिंक है उनका एडिशन, यानी जो इसमें सबसे छोटा लिंक होगा और जो सबसे बड़ा लिंक होगा उनकी लेंथ का एडिशन क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए अदर 2 लिंक के लेंथ के एडिशन के। सपोज करो सबसे छोटा लिंक है, सबसे बड़ा लिंक L और बचे 2 लिंक P और Q, तो उन दोनों को जोड़ के ये क्या ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। ये ग्रासोफ लॉ है, ये ग्रासोफ लॉ ने कहा था, ठीक है। समझ रहे हैं? तो कहीं कहीं ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसको याद रखना है आपको। 4 बार चेन में इतना ही था। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट इन्वर्जन। फर्स्ट इन्वर्जन देखें क्या है। फर्स्ट इन्वर्जन जो है वो यहाँ पे है फर्स्ट इन्वर्जन। इस फर्स्ट इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव। कपल व्हील ऑफ लोकोमोटिव में क्या है, ये एक इसका डायग्राम है। यहाँ पर डायग्राम में क्या है कि ये इस तरह से मोशन करेगा तो ये भी इस तरह से मोशन करेगा। ये लिंक यहाँ पे फिक्स कर दिया है, जो लिंक 4 है, 1 2 3 1 2 3 4 लिंक है यहाँ पर इस तरह से। तो द मैकेनिज्म ऑफ कपल लोकोमोटिव शोन इन फिगर इसका यहाँ पे है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक, 4 लिंक है इसमें, 4 लिंक से मिलकर ये बना है। और द अपोजिट लिंक आर इक्वल, जो अपोजिट लिंक है वो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। जैसे ये अपोजिट है लिंक 1 और 3, 1 और 3 लिंक क्या है, अपोजिट है, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। 2 और 4 की लेंथ क्या है, इक्वल है, अपोजिट लिंक। एंड लिंक जो है लिंक 1 एंड 3, जो लिंक 1 है एंड 3 है, वो वर्क एज ए क्रैंक, वो क्रैंक की तरह काम करेगा। जैसे क्रैंक ये 1 लिंक और 3 ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे क्रैंक के टाइप में ये काम करेगा। मैकेनिज्म इज नोन एज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। जब ये यहाँ पे 2 लिंक हैं और दोनों लिंक एक क्रैंक की तरह काम कर रहे हैं तो इस मैकेनिज्म को डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं। मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और कपल व्हील लोकोमोटिव भी है इसी का नाम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। द रोटरी मोशन ऑफ व्हील ए इज ट्रांसमिटेड टू व्हील बी। जो रोटरी मोशन व्हील ए से जा रहा है, ये व्हील ए है, ये व्हील बी है, इससे रोटरी मोशन जो ट्रांसमिट हो रहा है वो व्हील बी में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्हील बी में हो रहा है। और यहाँ पे जो है फिक्स लिंक 4 है जो फ्रेम का काम कर रहा है, फिक्स लिंक 4 है जो फ्रेम का काम कर रहा है। और 2 लिंक है कपलर रोड का काम कर रहा है। लिंक 2 क्या काम करेगा, कपलर रोड का। जैसे कि यहाँ पे ये कपलर रोड होगी,
ठीक है, ये क्रैंक का काम कर रहा है, ये फ्रेम का काम कर रहा है। आपने इसका एग्जांपल लोकोमोटिव जो रेल के व्हील्स होते हैं वहाँ पर देखा होगा। रेल्स के व्हील में इस तरह से देखा होगा, इस तरह से वो कपल ऊपर की तरफ कपलर रोड होगी, ये इस तरह से चलते जाते हैं, वहाँ इसकी एप्लीकेशन है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ इन्वर्जन, इसके जो दूसरे जो इन्वर्जन हैं उनको डिस्कस करेंगे हम साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैकेनिज्म होगी वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।